Good morning, dear children. Welcome back to your virtual class of English. But before starting something new, I would like to appreciate all of you for your good performance in half yearly assessments. You all have done a great job. Very well done, dear children. Keep it up. And for this, you have to be thankful to your पेरेंट्स ऑल्सो. आपको अपने पेरेंट्स का भी थैंक्स करना चाहिए. उन्होंने आपकी हेल्प की थी असेसमेंट में ना, आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे, रीड किया था उनको, है ना. सो अ बिग थैंक्स फ्रॉम माय साइड ऑल्सो. मेरी तरफ से भी अपने पेरेंट्स के लिए थैंक्स एक्सेप्ट कीजिए और उनको थैंक्स दीजिए कि मैम ने भी आपको थैंक्स कहा है उनको कोऑपरेट करने के लिए. ओके. But dear children, if you have made any mistake in your assessment, then don't worry because mistakes are the proof that you are trying. अगर आप कोशिश करेंगे तो कुछ तो गलतियाँ होंगी ना, तो आपको अपनी मिस्टेक से परेशान नहीं होना, आपने उनसे सीखना है. ओके. लेट्स स्टार्ट आवर डे विथ प्रेयर. हमें गॉड को भी तो थैंक करना चाहिए ना. सो स्टार्ट योर प्रेयर. देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है. हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है. सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके. सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके. फिर लहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है. हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है. तेरे नाम अनेक तू एक ही है. तेरे नाम अनेक तू एक ही है. Today we will start lesson number 8 of your reader book 12 o'clock, which is a poem written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore ने आपकी ये पोएम लिखी है 12 o'clock. He was a famous poet, he was a famous writer, he was a famous musician also. वो बंगाली थे और उन्होंने बंगाली लिटरेचर और म्यूज़िक को एक नया आयाम दिया, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया उसको. उन्होंने एक नॉवल लिखा था गीतांजलि, जो बहुत फेमस हुआ था और 1913 में उन्हें लिटरेचर के बेस्ट प्राइज से भी सम्मानित किया गया था. ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन नोबेल लॉरिएट by earning the 1930 प्राइज इन लिटरेचर. ठीक है. उन्होंने बहुत सारे नॉवल, स्टोरीज, सॉन्ग्स, डांस, ड्रामाज और एसेज लिखे हैं. तो ये पोएम भी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखी गई है, जो आज हम पढ़ेंगे. लेकिन आपको पता ही है, एज यू ऑल नो दैट बिफोर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, व्हाट डू वी डू? न्यू वर्ड्स. हम क्या करते हैं? न्यू वर्ड्स करते हैं. जो वर्ड्स आपके लिए नए होते हैं, जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए. तो आइए हम सबसे पहले करेंगे 12 o'clock के न्यू वर्ड्स. लेट्स स्टार्ट द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस पोएम. नंबर 1 इज गैदरिंग. व्हाट डू वी मीन बाय गैदरिंग? जब हम ग्रुप में इकट्ठे होते हैं. कलेक्टिव, इकट्ठे होना. Number 2 is supper. Supper means the evening meal, or you can say the last meal of the day. उसको हम क्या बोलते हैं? Supper. Okay? So you will learn the
new words of this chapter. Gathering and supper. Gathering. Gathering. Supper. Supper. Now come to the point. It's a warm up exercise. आपको इसमें क्या करना है? You have to put a tick on the novel written by Rabindranath Tagore. Which of the following was written by great Indian writer and poet Rabindranath Tagore? गीत गोविंदा किसने लिखा था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था? No, it was written by जयदेव. गीतांजलि किसने लिखा था? Yes, it was written by Rabindranath Tagore. And गोदान, who wrote गोदान? मुंशी प्रेमचंद. ये तीनों जो हैं इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लिखा था, गीतांजलि. Okay? Now the explanation of the poem. Listen very carefully and read it with me. Mother, I do not want to leave off my lessons now. I have been at my work all the morning. In this poem, poet, who is poet? This little boy. He is talking to his mother. वो अपनी मदर से बात कर रहा है. ये बॉय है. ये सारी पोएम ये बोल रहा है. ठीक है? तो he will be the speaker of this poem. वो इसमें अपनी मम्मी को क्या कह रहा है कि मदर, I do not want to leave off my lessons now. I have been at my book all the morning. कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ. I have been studying since morning. मैं सुबह से अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ. अब मुझे रेस्ट लेना है. I want to keep my books aside. मुझे अपनी बुक्स एक तरफ रखनी है. यानी वो सुबह से पढ़ के थक गया है और वो अपनी मम्मी से कह रहा है कि मुझे अब और नहीं पढ़ना. ठीक है? You say it is only 12 o'clock. आप कह रही हैं कि अभी तो सिर्फ 12 o'clock, 12 ही बजे हैं. मम्मी कह रही है कि अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं, तुम और पढ़ो. लेकिन वो बच्चा कह रहा है कि आप कह रही हो सिर्फ 12 बजे हैं. Suppose it isn't any later. Can't you ever think it is afternoon when it is only 12 o'clock? आपको ये नहीं लगता कि अब तो दोपहर हो गई है? ठीक है? कि मैं तो सुबह से पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते दोपहर हो गई है. It is afternoon. आपको लेट नहीं लग रहा कि मैं बहुत देर से पढ़ाई कर रहा हूँ? I can easily imagine now that the sun has reached the edge of that rice field. मैं तो इमेजिन कर सकता हूँ कि दोपहर को 12 बजे जो सन होता है वो टॉप पर होता है. एज ऑफ द राइस फील्ड मतलब बहुत तेज धूप हो रही है, दोपहर हो चुकी है. एंड द ओल्ड फिशर वुमेन इज गैदरिंग हर्ब्स फॉर हर सपर बाय द साइड ऑफ द पॉन्ड. और जो ओल्ड फिशर वुमेन है, एक बूढ़ी फिशर वुमेन है, वो तालाब की साइड से हर्ब्स कलेक्ट कर रही है. सपर, सपर मीन्स लास्ट मील ऑफ द डे. रात के खाने के लिए वो चीजें इकट्ठा कर रही है. इस टाइम तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि इतना टाइम हो चुका है और आप कह रही हो कि सिर्फ 12 o'clock हुए हैं. I can just shut my eyes. फिर वो इमेजिन करता है कि मैं अगर अपनी आईज क्लोज करता हूँ and think that the shadows are growing darker under the madar tree. कि मैंने अपनी आईज क्लोज की, इमेजिन किया कि इस टाइम तो जो शैडोज हैं, जो परछाइयाँ हैं, वो बहुत लॉन्ग हो गई हैं और डार्क हो गई हैं. डार्क हो गई हैं क्योंकि बहुत तेज धूप आ रही है और जो शैडोज हैं वो डार्क हो गई हैं. एंड द वाटर इन द पॉन्ड लुक्स शाइनी ब्लैक. और पॉन्ड में, तालाब में जो पानी है वो शाइनी ब्लैक लग रहा है. यानी कि चमक भी रहा है, बहुत तेज अच्छे से चमक रहा है क्योंकि धूप बहुत तेज है, पानी चमक रहा है और ब्लैक लग रहा है. If 12 o'clock can come in the night, रात को भी 12 o'clock होते हैं, है ना? जब वो 12 o'clock
रात को भी आते हैं। Why can't the night come when it is 12 o'clock? तो दोपहर के 12 बजे हैं, तो रात क्यों नहीं आ रही है? रात को 12 बजते हैं, ठीक है। हर टाइम, एक टाइम 24 घंटे में 2 बार होता है, 2 बार 12 होते हैं, 2 बार ही 3, 6, 9, हर टाइम दिन में 2 बार होता है। तो वो पॉइंट कह रहा है अपनी मदर को कि जब रात को 12 बजते हैं, ठीक है, रात के टाइम 12 आते हैं, तो दिन के टाइम जब 12 है तो रात क्यों नहीं आ रही है? मतलब वो इमेजिन क्या कर रहा है कि दिन में भी रात आ जाए और मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। उसकी मम्मी चाहती है कि बस और पढ़ो तुम, और वो बॉय क्या चाहता है कि मुझे और नहीं पढ़ना, मैं तो सुबह से पढ़ रहा हूँ, अब तो दोपहर हो गई है। और मम्मी क्या कह रही है, अभी तो सिर्फ 12 o'clock हुए हैं, तुम और स्टडी करो। समझ रहे हो ना? दोनों की क्या है, अपोजिट है विश, है ना। तो इसमें बॉय जो है अपनी बुक्स को एक साइड करके बाकी अपना दिन एंजॉय करना चाहता है। एंड द पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। Mother, I do not want to leave off my lessons now. I have been at my book all the morning. You say it is only 12 o'clock? Suppose it isn't any later. Can't you ever think it is afternoon when it is only 12 o'clock? I can easily imagine now that the sun has reached the edge of that rice field, and the old fisherwoman is gathering herbs for her supper by the side of the pond. I can just shut my eyes and think that the shadows are growing darker under the madar tree, and the water in the pond looks shiny black. If 12 o'clock can come in the night, why can't the night come when it is 12 o'clock? It's your advisory work done. You have to learn the new words and read the poem. आपको पोएम एक्सप्लेन की है ना मैंने, 12 o'clock। आपको इसके न्यू वर्ड्स लर्न करने हैं, पोएम को रीड करना है, और अगर हो सके तो आप इस पोएम को लर्न भी कीजिए, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड बाय माई डियर चिल्ड्रन।